हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। जिसने नहीं सुना, बिल्कुल डर लगता है ना प्रोटीन से, आज आसान पढ़ा दूंगा। बिल्कुल सिंपल से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ये जो लेक्चर है सिंध वाले तो देखो, बिल्कुल देख लेना है। सिंध वाले देखकर उसके बाद बुक पढ़ लेना तो 100% समझ में आ जाएगा। फीडर वाले देखकर बुक पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। पंजाब वाले देखकर बुक पढ़ लेना। बट फीडर वाले को इसको एक बात कह रहा हूँ कि 2-3 पॉइंट्स मैंने शॉर्ट भी दी ना तो उसको बुक पढ़ोगे कवर आ जाएगा। बट मैं एक सारा डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसको कोशिश करेंगे कंसाइज करें। ऐसे नहीं तो हम 10 से 15 पेज इसका नोट्स बनाए, नहीं 3 से 4 पेज में कवर करवा दूंगा, ठीक है। नोट्स कोशिश करेंगे शार्ट में बनाए। और दूसरी चीज़ एमडी गेट के लिए बेस्ट होगा। शार्ट ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद करना है, जो चीज़ें याद करने की होगी तो, नहीं तो यहाँ पर याद करवा दूंगा 90%। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले दीवाने बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटियस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक। सर फर्स्ट रैंक का मतलब क्या है? डियर्स बताता हूँ। फर्स्ट रैंक का मतलब है द बॉडी हमारी जो होती है ना, सिंथेसिस करती है प्रोटीन की, अदर चीज़ों की भी सिंथेसिस करती है, लिपिड की भी सिंथेसिस करती है, बट बॉडी की फर्स्ट प्रोडक्ट वो प्रोटीन है। बॉडी पहले किसको बनाया? वो प्रोटीन है, इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट रैंक। समझ में आया? जे आगे हम बेसिक से और बात करें तो प्रोटीन जो होता है ये एक क्या होता है? पॉलीमर होता है। और भी इसकी बेसिक से बात करें तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल सही। और भी हम इसकी बेसिक से बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूल हुआ। और भी बेसिक से बात करें तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है डियर्स? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और भी हम बेसिक से बात करें तो ये क्या होता है डियर्स? बायो मॉलिक्यूल होता है। बिल्कुल बेसिक चीजें बता दी हैं, ठीक है। किसका बना होता है? इधर देखिएगा, ये बना होता है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स का। सर अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स क्या है? मोनोमर है। क्या है? मोनोमर, ठीक है। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स किसका मोनोमर है? प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स का बना होता है। आगे देखिएगा, ये चीजें समझ में आ गई। जब हम इसके डेफिनेशन की बात करें ना तो आपको मैंने बता दी इन वर्ड्स में, ठीक है। इट इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, complex molecule which consist of amino acids, which consist of amino acids and have peptide bond. That is the definition of प्रोटीन। समझ में आया? जब हम प्रोटीन के अकरेंस की बात करें कि सेल में जो होता है, जो हमारा लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल, तो उसमें प्रोटीन हमें मिलती है 50 to 80%। क्या मिलती है? हमारा जो लिविंग सेल होता है ना, उसमें मिलती है 50 to 80%। 50 नहीं, 15-18%, ठीक है। बट ड्राई वेट में कितनी मिलती है सर? ड्राई वेट ऑफ सेल आपको मैंने केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल में पढ़ाया था, जिसमें हमें 15% प्रोटीन मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रोटीन कौन से एलिमेंट्स की बनी होती है उसकी यहाँ पर ही बात करवा देता हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। हाँ एरिस बाबू, इधर देख, इधर देख। एरिस नाइट्रोजन जो होती है, ये से नाइट्रोजनस कंपाउंड कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इधर देखो, ठीक। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। सल्फर भी होती है इसमें, ठीक है। जिस कंपाउंड में
हाई प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो उसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं डियर्स? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। यहाँ तक कोई चीज़ याद नहीं हुई तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। कोई चीज़ याद नहीं होगी सर, ये डेफिनेशन याद नहीं हुई। डेफिनेशन में ऐसा क्या है कि याद नहीं हुई? मैंने कहा कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मीन्स सिंपल जो है वो मोनोमर है, मोनोमर से मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना हुआ। कंसिस्ट किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स का बना होता है। अमाइनो एसिड्स में क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। यही चीज़ डेफिनेशन में बताई हुई है जो प्रोटीन के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके रिसोर्सेज की। सर इसके सोर्सेज हमें बता दीजिए। हमें पता नहीं है तो पता करो ना। इधर देखो मैं बताता हूँ क्योंकि आप होशियार बच्चे हो। इधर देखो दीवाने, मिल्क बेस्ड सोर्स है, मीट भी बेस्ड सोर्स है, फिश भी बेस्ड सोर्स है। बस यही है ना, पल्सेस, दालें, ये भी बेस्ड सोर्स है। उसके बाद आगे चलते हैं। सर इसके स्ट्रक्चर की वगैरह बात करेंगे। ये क्या क्या चीज़ें बनाती हैं? बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनाती हैं? बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। सर कौन सी बनाती हैं सर? सर बताता हूँ बच्चे, इधर देखो। अरे दीवाने इधर देख, मज़ा आने वाला है। अभी बिल्कुल आसान तरीके से चलेंगे, आगे तो मज़ा आएगा। इधर देखो, सबसे पहला बनाता है नेल्स। ऐसे नहीं, सिर्फ नेल्स बनाता है। उसके बाद हेयर्स, उसके बाद फीथर्स, लास्ट वन ये टिश्यूज भी बनाती है। क्या? टिश्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये चीजें समझ में आई तो यस लिख दीजिएगा। उसके बाद कमेंट जरूर करेगा, जितनी चाहिए। जहाँ पर कमेंट कहूँ वहाँ पर कमेंट आने चाहिए, क्योंकि बेस्ट बना रहा हूँ, बेस्ट पढ़ा रहा हूँ अंदर से। ठीक है, अपना 100% दे रहा हूँ। आप 100% तरीके से चेक करो कि कैसे पढ़ा रहा है। जाकर अभी देखो, इंट्रोडक्शन जाकर पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बुक का टेक्स्ट जो भी पढ़ रहे हो तो आपका हर एक सवाल, हर एक लफ्ज़ क्लियर करवा दिया है। चलो स्टार्ट, आगे चलते हैं। नोट करो, इसको मैं मिटाऊंगा। उसके बाद दीवाने इधर देखो, समझ में आया? मिटा दे। नोट्स बनाना बिल्कुल बेस्ट होंगे। अभी बात करते हैं अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस की। अमाइनो एसिड्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स को क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स को हम शॉर्टकट में यहां पर ऐसे लिखेंगे। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये क्या बनाती है अमाइनो एसिड्स डियर्स? ये प्रोटीन बनाती है सर, प्रोटीन। सर प्रोटीन के बारे में आपने बता दिया है कि प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड्स का। सर आपने समझा दिया है। अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स की। किसकी बात करेंगे? अमाइनो एसिड्स की, कि वो कितने अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में मिलते हैं, उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, उसकी सीक्वेंस कैसी होगी। ये सीक्वेंस चेंज हो जाए तो क्या होगा, सारा पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट देखो। अभी टोटल अमाइनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में मिलते हैं 1700 मीन्स 170, ठीक है 170, ये हमें अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, बट 25 अमाइनो एसिड्स, ध्यान से सुनिएगा, 25 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, और 20 अमाइनो एसिड्स ऑल लिविंग बॉडी में मिलते हैं, लिविंग बॉडी में मिलते हैं। जी हम अमाइनो एसिड्स के टाइप्स की बात करें
इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टाइम कम लगेगा और हम कंटेंट ज़्यादा क्लियर करेंगे। दो टाइप्स होते हैं, कितने स्टूडेंट्स? दो। एक को कहते हैं एसेंशियल, दूसरे को कहते हैं नॉन एसेंशियल। शॉर्टकट एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। नॉट मेड बाय बॉडी और मेड बाय बॉडी, ठीक है। एसेंशियल की बात करते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में ना बने, हमारे बॉडी में नहीं बनेंगे तो प्रोटीन से हासिल करेंगे क्या? नहीं, फूड से हासिल करेंगे, आउटर साइड से हासिल करेंगे, वेजिटेबल से हासिल करेंगे, पल्चेस से हासिल करेंगे, फिश से हासिल करेंगे, मीट से हासिल करेंगे, ठीक है, जो हमारे बॉडी में नहीं बनेंगे। और ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनेंगी उन अमीनो एसिड्स को कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ऐसी अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में बनती है उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बट देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज कैसे होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि एसेंशियल ऐसे कहते हैं जो हमारे बॉडी में बने, नॉन एसेंशियल ऐसे अपोजिट में कहते हैं। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इन दोनों की डेफिनेशन अपोजिट में, जैसा आप समझ रहे हो ना ऐसे नहीं है, इसके अपोजिट में। आप सोच लो, आप याद करने का तरीका जैसा मैं समझ रहा हूँ ऐसा नहीं है, इसके अपोजिट में डेफिनेशन है, तो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती है वो P10 होती है, नॉन एसेंशियल P10 होती है, जो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हर एक बॉडी में प्रेजेंट होती है। यहाँ तक समझ में आया तो येस लिख लीजिएगा, येस 2 लिख लीजिएगा, ठीक है, तो पता तो चले कि समझ में स्टूडेंट्स को आया कि नहीं आया। चलो, हम अमीनो एसिड्स किस किस चीजें की बनी होती है, कौन कौन चीजें उनमें प्रेजेंट होती हैं उनकी बात करते हैं। इधर देखो, अमीनो एसिड्स में 4 टाइप की चीजें प्रेजेंट होती हैं। कितनी? 4। पहला वाला अमीनो ग्रुप, इसे क्या कहते हैं? अमीनो ग्रुप, ठीक है, जो काम करता है, वर्क करता है एज बेसिक, एज बेस द्वारा वर्क करता है। दूसरा वाला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो वर्क करता है एज एसिडिक। ध्यान से सुनिएगा दीवाने, हर एक चीज जो पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना आपका बनता है। मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो वर्क करती है एज एसिडिक। इस अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में ये क्या है जो बता रहा हूं, अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, यहां पर रेडिकल प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये अमीनो एसिड की क्या है डियर्स, ये स्ट्रक्चर में जो चीजें प्रेजेंट होगी। बनाना भी सिखाऊंगा ना, अमीनो एसिड होती क्या है, ये 4 टाइप्स की चीजें इनमें प्रेजेंट होगी। यहां तक समझ में आया तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो अभी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मिटाऊं? बिल्कुल कम टाइम में चीजें कवर बहुत करवाऊंगा और बेसिक से कॉन्सेप्ट से कवर करेंगे। ये समझ में आया? लास्ट वाला जो मैंने मिटा दिया, गलती से मिटा दिया, मिटाना नहीं चाहिए था, ये स्ट्रक्चर में काम आता, बट स्ट्रक्चर में पढ़ा देता हूँ फिर से। जी, हमने अमीनो एसिड्स की बात करें ना, तो उसमें 4 चीजें प्रेजेंट थी। कौन कौन सी? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे क्या कहते हैं, वर्क करती है एज एसिडिक। दूसरी अमीनो ग्रुप जो वर्क करती है एज ए बेस, हाइड्रोजन। दूसरा वाला रेडिकल। यही चीजें आपको मैंने पढ़ा दी। अब इधर देखिएगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरह, इसका फार्मूला है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अमीनो ग्रुप है ना, ये इसका फार्मूला है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करना है। यहाँ पर देखो तो सर ने ये स्ट्रक्चर हमें पढ़ा दी, सर इसने स्ट्रक्चर क्यों पढ़ाई, ये स्ट्रक्चर क्यों पढ़ाई, आगे काम आएगी, आगे काम आएगी।
इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, ये कार्बन है, इसके ऊपर में हाइड्रोजन अटैच होगी, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मीन्स अमाइनो ग्रुप, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ में आया तो यस लिख दीजिएगा। नीचे में रेडिकल अटैच होगी, इसे कहते हैं अमाइनो ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? अमाइनो ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं? रेडिकल। इसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। सर ये सारा समझ में आया, अल्फा कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 तरफ से डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन ग्रुप अटैच हैं। जब भी एक कार्बन से 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाए और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन को कहोगे क्या दीवाने? क्या कहोगे? अल्फा कार्बन। समझ में आया तो अच्छी बात है, बिल्कुल सर समझ में आया। यहां पर इधर देखो जो अभी लिखवाने वाला हूं, 20 अमाइनो एसिड्स का जो होता है ना फार्मूला, ऐसे समझ लो केमिकल फार्मूला मान लेते हैं। केमिकल फार्मूला वो होता है सेम। डिफरेंस क्यों होती है एक दूसरे से? 20 अमाइनो का केमिकल फार्मूला डिफरेंस होती है रेडिकल की वजह से। अमाइनो एसिड्स डिफरेंसेस एज रेडिकल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप या हाइड्रोजन, तो रेडिकल की वजह से अमाइनो एसिड डिफरेंस होती है, बाकी सारा कुछ सेम ही होगा। इस जो भी अमाइनो एसिड होगी, जे हम बात करते हैं रेडिकल की, रेडिकल की जगह पर जे हमने मान लिया कि रेडिकल की जगह पर जे हाइड्रोजन अटैच है तो क्या कहोगे? ये CH3 अटैच है तो, या CH2OH अटैच है तो क्या कहोगे? सीराइन कहेंगे, सीराइन, सीराइन कहेंगे, ठीक है। और गैलीसाइन कहेंगे, एनाइन कहेंगे। समझ में आया तो ये सीख लीजिएगा। रेडिकल की जगह पर जे हाइड्रोजन अटैच है यहां पर, तो इससे गैलीसाइन कहेंगे, एलिनाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिनाइन, लिख लो एलिनाइन, ठीक है। सीराइन कहेंगे, CH2OH ऊपर। नहीं समझे? समझाता हूँ, देखो डियर से। मैंने कहा 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं, डिफर करती है एक दूसरे से एज अ रेडिकल। रेडिकल चेंज हो सकती है, बाकी फंक्शनल ग्रुप जो भी होंगे, हाइड्रोजन हो, अमाइनो ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सेम होंगे। डिफर करती है रेडिकल की वजह से। रेडिकल पर हाइड्रोजन है तो क्या कहोगे? अब बताओ जल्दी से। रेडिकल पर हाइड्रोजन तो गैलीसाइन कहोगे। क्या कहोगे? गैलीसाइन कहोगे। जल्दी से याद करो, ठीक है। उसके बाद रेडिकल पर जैसे CH3 है तो एलिनाइन कहोगे, CH2OH है तो सीराइन कहोगे। समझ में आया तो ये लिख दीजिएगा। पेप्टाइड बॉन्ड आज का अभी का टॉपिक होगा, फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दी, स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखी होनी चाहिए, समझ आएगा, ठीक है। चलो, मैंने कहा अभी का टॉपिक है फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। क्या समझे? दीवाने समझ आना चाहिए, दीवाने जो पढ़ा रहा हूं समझ आना चाहिए। हमने बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जब 2 अमाइनो एसिड्स मिलती हैं, 2 अमाइनो एसिड्स मिलती हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। समझ में आया तो रेस लिख दीजिएगा।
पेप्टाइड बांड एक कोवलेंट बांड है। जब टू अमाइनो एसिड्स मिलती हैं तो उनके बीच में जो बांड बनता है उसे क्या कहोगे दीवाने? समझ में आया? पेप्टाइड बांड कहना है। क्या कहना है? पेप्टाइड बांड कहना है। ठीक है, चलो पेप्टाइड बांड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। सर हमने पता था कि आप बताओगे, हमें पता था। चलो इसको यूज नहीं करते, इतना काम चीजें पर याद करेंगे। ठीक है, अब याद जाओ स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। देखो बांड कैसे बनता है ये याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर रेडिकल में जो अमाइनो एसिड की रेडिकल में हाइड्रोजन अटैच है तो क्या होगा? गैलीसाइन, एलिनाइन, सीराइन या ऑल ऑफ दीज। जो हाइड्रोजन अटैच तो गैलीसाइन हो जाएगा। हाइड्रोजन अटैच है गैलीसाइन, जे CH3 अटैच है तो क्या कहोगे? एलिनाइन। जे CH2OH अटैच है तो सीराइन। ठीक है, ये याद कर लेना, रट लेना है बिल्कुल। ठीक है, और अमाइनो एसिड डिफरेंट किसकी वजह से करती है? रेडिकल की वजह से करती है। ये क्वेश्चन एमडीगेट में आ चुका है बार बार, रिपीटेड क्वेश्चन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है डियर्स, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो सर, बिल्कुल सर, हमने ध्यान दे दिया। ठीक है, चलो इधर देखो। इधर देखो दीवाने, ये एक स्ट्रक्चर है। हमने अमाइनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ बनाने दो। अब इसको क्या कहोगे? गैलीसाइन कहेंगे। सर बिल्कुल सर, गैलीसाइन क्यों कह रहे हैं बच्चों? बताओ जल्दी से प्लस में। गैलीसाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेडिकल में हाइड्रोजन अटैच है, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे CH3, उसके बाद N, उसके बाद COOH। काम की नहीं है इसलिए इसको नोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या बांड कैसे बनेगा पेप्टाइड? यहाँ पर क्या होगी? कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस होने वाला है कंडेंसेशन, जो आपको पढ़ा चुका हूं, अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं। सेशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होगा। मीन्स एक से अमाइनो ग्रुप से क्या निकलेगा? ठीक, अमाइनो ग्रुप से क्या निकलेगा? अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकलेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। क्या बनेगा? वाटर। वाटर क्या होगा? रिलीज होगा। यही चीजें बता दी, यही चीजें दिखवा दी। चलो आगे चलते हैं। यहां पर वाटर रिलीज होगा और कौन सा बांड बनेगा स्टूडेंट्स? पेप्टाइड बांड बनेगा। कौन सा बांड बनेगा? पेप्टाइड में कौन सा? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स? देखा देगा टू अमाइनो एसिड्स। या ऐसे क्या कहते हैं? ग्लाइको एलिनाइन। ग्लाइको एलिनाइन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्लाइको गैलीसाइन एंड एलिनाइन के बीच वाला ग्लाइको एलिनाइन भी कह सकते हैं, ग्लाइकल एलिनाइन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं कहे तो कोई बात नहीं। समझ में आया? ये दोनों में कौन सा बांड बन रहा है? कौन से प्रोसेस? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होगा तो कौन क्या होगा? एक अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन जा रही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH जा रही है, तभी वाटर लॉस हो रहा है और पेप्टाइड बांड बन रहा है। उसे डाइपेप्टाइड कहते हैं और ये भी कहते हैं ग्लाइसिल एलिनाइन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये मिटा दिया है। ठीक है, अभी देखो मैंने पढ़ाया एक पेप्टाइड बांड। जो पेप्टाइड बांड होता है ना, जो पेप्टाइड बांड, जब देखो पेप्टाइड बांड बन रहा था, जे एक से हाइड्रोजन जा रहा था तो अमोनिया, जे OH जा रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड। बट यहाँ से अमोनिया देखो एक्टिव थी, जो कि अमोनिया है ना ये ऑलवेज रिएक्टिव होगी, ऑलवेज रिएक्टिव होगी। यहाँ पर देखो यहाँ से वेस्ट जा रहा है तो यहाँ से OH मीन्स कार्बोक्सिलिक ऑलवेज रिएक्टिव होगा। मीन्स एक ईंट जब पेप्टाइड बांड बन जाएगा
तो एक ईंट रिएक्टिव होगी अदर बॉन्ड बनने के लिए, या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, या डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड चेन बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए क्या होगी, एक ईंट हमें ऑलवेज रिएक्टिव होगी। ये चीज़ समझानी थी, समझ में आई? नहीं आई तो नसीब है आपका, नहीं समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल पढ़ाया, इतना डिफिकल्ट नहीं था। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी इसको तो बनाया, ये पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड होगा ना, ये लेस देन 10 अमाइनो एसिड्स में टूटता है, क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक कैसे होता है, एडिशन ऑफ वाटर इन हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो पेप्टोन बॉन्ड होता है ना, पेप्टोन बॉन्ड वो क्या होता है, मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स में टूटता है, ब्रेक होता है, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो इधर देखो, अभी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ये ब्रेक होता है ना, मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, ब्रेक होता है। अभी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, टॉपिक आगे लिखता हूं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स या सिग्निफिकेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये लिख लेना, टॉपिक है ये क्या है, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे। ये क्या है, टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। एफ सिंगर ने, एक साइंटिस्ट था एफ सिंगर, उसने क्या किया, उसने कहा कि हमने क्या, उसने डिटरमाइन की सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और उसका सिग्निफिकेशन बताया, ठीक है। एफ सिंगर साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड्स क्या ऐसे अरेंज होते हैं जैसे तैसे, या एक लीनियर शेप में, कोलाइडल शेप में, क्या ऐसे वैसे हो जाए, कुछ कोई खराबी हो जाए तो क्या डिफिकल्टी है। इसने कहा भैया ये अमाइनो एसिड सीरीज में जा रहा है, एबनॉर्मलिटी नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे एक सीरीज लिखवाऊंगा उसमें आ जाएगा। एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये लाइन बाय लाइन अमाइनो एसिड जो कनेक्ट हो रही है, तो उसमें क्या होगा, तो अपना फंक्शन करेगी। ये एक भी अमाइनो एसिड में कुछ भी हो गया तो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, तो फंक्शन नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, आगे पढ़ते हैं। इधर देखो, इंसुलिन यहाँ पर है, इंसुलिन जिसका टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं, 51 अमाइनो एसिड्स हैं, 51। एक चेन, इनकी जो चेन होती है ना वो पैरेलल होगी, इस तरह होगी या इस तरह होगी, ठीक है। एक में होता है 31 अमाइनो एसिड्स, दूसरे में होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स, मिलकर करते हैं, ठीक है। जबकि ये मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, पैरेलल होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा, डाइसल्फाइड। अभी बात करते हैं हेमोग्लोबिन की, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है, ये आरबीसी में मिलता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ये क्या करती है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कितनी टोटल अमाइनो एसिड्स होती हैं, 574 टोटल अमाइनो एसिड्स होती हैं। इसमें कितनी चेन्स होती हैं, ये लिख लो तो आगे चलते हैं। मैं मिटा दूं, देखते जाओ, अभी देखते जाओ, जल्दी से कंप्लीट करवाता हूं। अभी देखो, हेमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं। कितनी चेन्स होती हैं, 4 चेन्स। अल्फा चेन्स होती हैं 2 और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होती है एक में, तो 2 में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 282 हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या जाएगा। उसके बाद बीटा में 146, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, यही आ जाएगा, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। जब भी इसमें 74 अमाइनो एसिड्स में एक भी अमाइनो एसिड, 1 अमाइनो एसिड्स
में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, मल्टी, तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन में एक क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, एक डिजीज होती है, वो हो जाएगी। क्यों हो रही है, हेमोग्लोबिन क्या करती है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, इसकी रीअरेंजमेंट की वजह से, एक अमाउंट की रीअरेंजमेंट की वजह से जो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये जो होती है बीमारी हो जाती है। अभी देखो आगे बढ़ाता हूँ एक चीज और, लास्ट वन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी सुनो, अभी सीक्वेंस को सुनो, ठीक है। वेलिनाइन, ST9, उसके बाद सीक्वेंस कौन सी होगी, एक मिनट सिर्फ मैं इसको ठीक से बता दूं। ल्यूसाइन, थ्योरिनाइन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड एंड प्लस में ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, टामिक एसिड, इसको समझ लेगा। देखो ये एक नॉर्मल आरबीसी की क्या है, अमाइनो एसिड्स की सीरीज है, नॉर्मल आरबीसी की, ये क्या है, नॉर्मल, इस पर क्या करेगा, मैक्सिमम फंक्शन करेगा, मैक्सिमम फंक्शन करेगा, बट इसकी ग्लूटामिक जो एसिड है ना स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स, जो ग्लूटामिक एसिड पे है ना, ये ग्लूटामिक एसिड इस पर आ जाता है वेलिनाइन, क्या आ जाती है, वेलिनाइन, ठीक है, जिसकी वजह से इसका एबनॉर्मलिटी हो जाती है, एबनॉर्मलिटी, और कौन सी डिजीज हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया क्यों होती है, बिकॉज क्या कहोगे कि ऑक्सीजन मैक्सिमम नहीं मिलती है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होती है, क्योंकि आरबीसी का फंक्शन ही तो यही है ना, ऑक्सीजन को कैरी करना है, जिसकी वजह से होती है सिकल सेल एनीमिया, क्या होती है, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, समझ लीजिएगा ये चीज। अभी हेमोग्लोबिन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, और हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितना, मोर देन 10,000 प्रोटीन्स मिलती है, और हर एक प्रोटीन में क्या होती है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, किसकी, अमाइनो एसिड्स की, जो आपको मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर देना, बहुत अच्छा पढ़ाया है आपको। चलो आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे, क्या करेंगे अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें, जल्दी से नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्या मैंने बार बार किया हुआ है, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने लेकर क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट्स लेक्चर ज़्यादा जा रहा था, टाइमिंग, ठीक है, मेरा जो मिनिमम टाइमिंग है ना 1 घंटा 50 मिनट है, ठीक है, इससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है, ये हमारा उसूल है, ठीक है, इसकी वजह से मैं लिख कर आया हूँ, इसलिए ये समझ में 100% आएगा, ठीक है, समझने की बात, कंटेंट बिल्कुल 100% है, जैसा मिल रहा था अभी भी ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये हम पढ़ने वाले सबसे पहले स्ट्रक्चर। सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन नहीं होगी, स्ट्रक्चर होगी, प्राइमरी प्रोटीन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अभी चलो, अभी देखो जो इस ये अमीनो एसिड्स है ना, ये अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स है, ये सीक्वेंस कैसे, स्टेप में लीनियर सीक्वेंस, लीनियर सीक्वेंस और के बीच में मींस कौन सा बांधो, पेप्टाइड बांधो, उसे क्या कहोगे,
प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ में आया? एक तो डेफिनेशन याद करनी है, दूसरा उसमें कौन सा बॉन्ड है, बस काफी है। इधर आ जाओ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है? लोकल फोल्डेड होती है। मीन्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फोल्ड करने से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग इन द पॉलीपेप्टाइड चेन लोकल फोल्ड होती है। इसमें अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स भी होता है, ठीक है। इसमें ये जो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स होता है ना, इसे फिलेंटेड शीट भी कहते हैं, फिलेंटेड शीट, ठीक है। ये होते हैं, ये इस तरह होते हैं ये, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरह क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अल्फा हेलिक्स, ये हम मान लेते हैं बीटा हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस तरह, ठीक है। समझ में आया ये चीज? और पैरेलल होगा, बात क्लियर हो? इधर आ जाओ। समझ में आया? ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ लो। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये बॉन्डिंग इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, लोकल फोल्डेड होती है, अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स होती है, पैरेलल होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आ जाओ टर्शियरी पर। टर्शियरी क्या होती है? सेकेंडरी को और फोल्ड कर दो, सेकेंडरी को क्या कर दो? और फोल्ड कर दो, बन जाएगी टर्शियरी। द टर्शियरी पार्टिकुलर 3 डायमेंशनल होगी and all amino in the single polypeptide chain। मींस इसमें मींस चेन तो होगी पेप्टाइड चेन पर, पॉलीपेप्टाइड चेन एक सिंगल होगी, डबल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 पेप्टाइड चेन थी, एक ही थी बट कम थी, इतनी ज्यादा लॉन्ग नहीं थी, और लोकल फोल्डेड थी, मींस ज्यादा फोल्ड नहीं थी, ये ज्यादा फोल्ड होगी उससे, ठीक है। ये 3 डायमेंशन है। इसमें कौन से बाण होंगे? आयोनिक के, डाइसल्फाइड, एग्जांपल लाइसोसोम में, ठीक है। उसके बाद क्वाइटनरी स्ट्रक्चर, 2 or more identical different polypeptide chains। ऐसे देखो, यहाँ पर एक सिंगल चेन थी, यहाँ पर सेम भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल आपका था हेमोग्लोबिन, कितनी चेन्स थी डियर्स? 4 चेन्स थी। यहाँ पर आपका एग्जांपल था प्राइमरी में इंसुलिन, ठीक है। सेकेंडरी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आ जाओ इधर। मैंने क्या बताया कि 2 or more identical different polypeptide chains से उससे मिलता है क्या? मींस क्वाइटनरी स्ट्रक्चर। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होती है। ये आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन या हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? पहले क्या बताया? प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस होती है, अमाइनो एसिड की और पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। उसमें बॉन्ड कौन सा होता है? पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बॉन्ड पेप्टाइड होगा, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या चीज याद करनी है? इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है और लोकल फोल्डेड होती है, अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स भी होता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दोनों अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स आपस में पैरेलल होते हैं। यहाँ पर टर्शियरी में क्या पढ़ना है? टर्शियरी में क्या होती है? सेकेंडरी और फोल्ड कर दो और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी। देखो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड, बाकी ये सारी चीजें अभी पढ़ाई भाई, ये भी तो कल नहीं पढ़ाया, बस रिवाइज करवा दिया। फिर जल्दी से देख लो तो फाइब्रस, और हम पढ़ेंगे क्या? ग्लोब्यूलस प्रोटीन। फंक्शन की, एक मिनट पेन को उठा देते हैं, ये गिर पड़ी। अभी देखो फंक्शंस की बात करते हैं। हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। क्या क्या बात की थी? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की थी। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लीनियर थे, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड था। सेकेंडरी में जो थे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स थे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्डिंग था बट लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर थी, जिसमें क्या बॉन्डिंग थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शियरी क्या थी? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थी, ये ज्यादा फोल्ड थी सेकेंडरी से, ठीक है। इसमें कौन सी? आयोनिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड था। क्वाइटनरी की बात करें तो क्वाइटनरी क्या थी? स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा फोल्डिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी? क्वाइटनरी होगी, ठीक है। और क्वाइटनरी में जो होता है ना, 4 चेन्स की हेमोग्लोबिन का एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। उसमें कौन सा बॉन्डिंग हुआ? हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन, कोई बॉन्डिंग और नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन फंक्शन की। फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं। ये फाइब्रस प्रोटीन नॉन एंजाइमेटिक नेचर होता है, इससे कोई एंजाइम वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। ये इंसॉल्युबल होता है वाटर में। ये इसके नेचर की बात करें तो इसमें यो कोई क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होगा, नॉन क्रिस्टल फॉर्म, बट इलास्टिक होता है, ठीक है। इलास्टिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो सेल के स्पाइडर वेब, मायोसिन, मसल्स, ठीक है। नेल्स में मिलता है हमें क्लॉथिंग, हेयर्स, फाइबरस, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होती है? एंजाइमेटिक नेचर, इससे एंटीबायोटिक्स बनती है, हार्मोन्स बनते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, जैसे हेमोग्लोबिन वगैरह। टर्शियरी और क्वाइटनरी स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है।
और उसकी टर्शियरी कंपार्टमेंट दोनों नहीं हो सकती, दोनों में से एक होगी, ठीक है। सॉल्युबल इन साल्ट एसिडिक और बेस कंटेनिंग अल्कोहल, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड हो और साल्ट हो, दोनों से एसिड हो, साल्ट हो और अल्कोहल हो, उससे सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें सॉल्युबल होगी किलोकैलोरी प्रोटीन। यहाँ पर मैंने बात की इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल कहाँ पर होगा, नॉन पोलर सब्सटेंस में। जो वाटर क्या है, पोलर, ये पोलर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, और सॉल्युबल कहाँ पर होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर करते हैं कंप्लीट। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। लेक्चर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, लेक्चर कैसा लगा। अगला लेक्चर जल्दी चाहिए तो वो भी बता देना है, ठीक है। अगला इंशाल्लाह 1 चार्ट में आपको लिपिड लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद रोल ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, तो ये आप खुद पढ़ लेना, ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, इंशाल्लाह 20 मिनट का लेक्चर बनेगा, वो भी आपके लिए बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।